हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नॉलेज विद तान्या में। क्लास 12 आज हम लोग कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया के एमसीक्यूज जो है सॉल्व करेंगे। इसके अंदर मैंने आपको जो है 15 एमसीक्यू जो है दिए हैं और मैं इस 15 के अलावा भी आपको एमसीक्यू जो है बता दूंगी अभी। फर्स्ट, विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन साउथ एशिया? ऑप्शन ए इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान। ऑप्शन बी इसमें चाइना, जापान, इंडिया। ऑप्शन सी यूके, यूएसए, फ्रांस। ऑप्शन डी रशिया, जर्मनी या इटली। एक बात याद रखिएगा, साउथ एशिया में कितने मेंबर्स हैं हमारे? और इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले का आंसर ए है। और साउथ एशिया में हमारे कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं। ठीक है। और अफगानिस्तान इसका मेंबर कब बनता है? अफगानिस्तान इसका मेंबर कब बनता है? 2007 में। ओके, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो सार्क है, सार्क में हमारे 8 मेंबर्स हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि साउथ एशिया में 8 है या सार्क में 8 है। साउथ एशिया में कितने हैं हमारे? साउथ एशिया में हमारे 7 है और सार्क में हमारे कितने हैं? 8 है मेंबर्स। ओके। अब हमारा इसमें तो ए है ऑप्शन। सेकंड है, इन पाकिस्तान डेमोक्रेसी हैज़ बीन इंटरप्टेड मेनली इन। पाकिस्तान में कभी भी स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं रही? बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री सिस्टम, मिलिट्री प्लस सिविलियन, इन लोगों की वजह से जो है पाकिस्तान में कभी भी जो है एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रही। ऑप्शन नंबर सेकंड का है बी। ओके, ये है मिलिट्री। बांग्लादेश बिकम इंडिपेंडेंट इन, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कब बना है? वो हुआ है इंडिपेंडेंट 1971 में। ओके, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। और बांग्लादेश इंडिपेंडेंट 1971 में तो हुआ है, लेकिन फुल डेट ये है 16 दिसंबर, ये थर्ड वाले का आंसर है। 16 दिसंबर 1971 में ऑफिशियली बांग्लादेश बन चुका था हमारा। ओके, 16 दिसंबर 1971। ओके, इसमें मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रही हूँ। और थर्ड थर्ड का भी क्या है हमारा? बी है। नेपाल ऑफिशियली एंडेड मोनार्की सिस्टम इन। नेपाल में मोनार्की सिस्टम कब एंड हुआ? वो हुआ है हमारा 2008 में। फोर्थ का भी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब एक चीज़ ये देखो, अगर एमसीक्यू में ये आए कि उसमें नेपाल में मोनार्की सिस्टम कब तक था? मोनार्की सिस्टम था अप टू 1990। मोनार्की सिस्टम था यहाँ पर अप टू 1990 तक। और अगर उसमें ये पूछ लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम कब तक था नेपाल में? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम नेपाल में कब तक था? नेपाल में 1990 से लेकर 2002 तक क्या था? सीएम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, सी से कॉन्स्टिट्यूशन, एम से मोनार्की। सिंपल मोनार्की सिस्टम पूछा था कब था? वो था 1990। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम पूछ रहे हैं तो वो है 1990 से लेके 2002 तक। ओके, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब है फिफ्थ, द मेजर द मेजर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका वॉज बिटवीन। श्रीलंका में जो है कौन से दो लोग थे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था? वो थे सिंघालास और तमिल। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंका में, श्रीलंका वाले का आएगा सिंघालास और तमिल। और श्रीलंका के से रिलेटेड भी मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। श्रीलंका का पहले का नाम क्या था? मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ एसएल, यानी कि श्रीलंका का पहले क्या नाम था? इसका नाम था सिलोन।
एमसीक्यूज में ये बहुत पूछा जाता है कि श्रीलंका को हम और कौन से नाम से जानते हैं, हम जानते हैं उसको सिलोन के नाम से। और ठीक है, और श्रीलंका जो है आज़ाद कब हुआ था? आज़ाद हुआ था श्रीलंका, आज़ाद हुआ था श्रीलंका 1948 में। 1948 में जो है श्रीलंका जो है आज़ाद हुआ था। ओके, श्रीलंका का पहला नाम था सिलोन और ये 1948 में जो है आज़ाद हुआ था। ओके, और इसमें ये भी याद रखिएगा कि इंडिया ने श्रीलंका में आईपीकेएफ कब भेजी थी? पी एक सेकेंड, आईपीकेएफ कब भेजी थी? आई से यानी कि इंडियन, पी से पीस, के से कीपिंग फोर्स। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कब भेजी थी इंडिया ने? ये भेजी थी 1987 में। कब भेजी थी? हमने 1987 में भेजी थी। क्यों भेजी थी? ताकि कि श्रीलंका सिंघालास के बीच में और तमिल के बीच में क्या हो, उनके बीच में क्या एस्टेब्लिश हो सके, पीस एस्टेब्लिश हो सके। ओके, आईपीकेएफ फोर्स हमने भेजी थी 1987 में। अब सिक्स्थ है हमारा, विच कंट्री इज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया? ठीक है, ये है हमारा सिक्स्थ। इसका क्या आएगा? इंडिया। इंडिया जो है एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल निकल के आया है साउथ एशिया में, बिकॉज इंडिया ने ना सारी कंट्रीज की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। ओके, अब आएगा हमारा सेवंथ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इसका, सेवंथ का। सिक्स्थ का बी था और सेवंथ का ए है। अब सार्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको जो है रिमेंबर रखनी है वो है, सार्क आपका कब बनता है? सार्क कब बनता है? आपका सार्क बनता है 8 दिसंबर 1985 को। आपका क्या बनता है? सार्क बनता है। ठीक है, 1985 को बनता है आपका सार्क। और सार्क में कितने एम यानी मेंबर्स है? इसके अंदर 8 मेंबर्स हैं। ओके, ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन सार्क की। अब है हमारा एट्थ, सार्क स्टैब्लिश कब हुआ? अभी अभी मैंने आपको इसका आंसर दिया, 8 दिसंबर 1985। ओके, अब है हमारा नाइन्थ एमसीक्यू, द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ओवर। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बिगेस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट था वो जो है कब ओवर हुआ था? वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, जब क्या हुआ था? कश्मीर इशू हुआ था। पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम हैज मोस्टली बीन stable democracy, a mix of military rule and democracy. Option C is only monarchy. Option D is only dictatorship without army. हमें हमेशा से पता है पाकिस्तान में क्या रहा है, पाकिस्तान में क्या रहा है, मिक्स सिस्टम रहा है, मिलिट्री रूल का भी और डेमोक्रेसी का भी। डेमोक्रेसी इनके पास बहुत ज़्यादा बाद में आती है, इनके पास शुरू से ही मिलिट्री रूल प्लस क्या था? सिविलियन रूल था। ठीक है, इसका क्या आएगा? एक सेकेंड, एट्थ का आपका ऑप्शन ए था, नाइन्थ का आपका बी था, टेंथ का आपका बी है। द मेन इकोनॉमिक सोर्स ऑफ मालदीव इज, इकोनॉमिक सोर्स क्या है मालदीव्स का? हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी है, टूरिज्म। ओके, अब है ट्वेल्थ, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश हैज बीन वीकन मेनली ड्यू टू। बांग्लादेश में क्या दिक्कत आ रही थी कि उनका जो डेमोक्रेसी थी वो जो है वीक पड़ने लग रही थी। क्यों क्यों हुआ था ऐसा सिस्टम? बिकॉज ऑफ मिलिट्री कूप एंड
पॉलिटिकल राइवलरी। अब देखो, इससे रिलेटेड आपको जो है ना इंफॉर्मेशन ये याद रखनी है, वो बांग्लादेश में भी ना क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान था, ये तो हम सब जानते हैं। शेख मुजीबुर रहमान कौन था, मैं अभी आपको इसमें छोटा सा बता देती हूँ, SMR लिख रही हूँ, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने ना एक प्रपोजल भी दिया था, 6 पॉइंट प्रपोजल। ये हमेशा MCQ में आता है, आप लोग इसको भी जो है पढ़ के जाइएगा। 6 पॉइंट प्रपोजल ये सिर्फ MCQ में आता है, इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने को नहीं आएगा। ओके, हमेशा MCQ में पूछा जाता है कि 6 पॉइंट प्रपोजल किसने दिया था। आपको आपको 2 से 4 आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप लोग टिक किस में लगाएंगे, SMR, यानी कि S से शेख, M से मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान ने दिया था। ठीक है, और कब दिया था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 1966 में इसने क्या दिया था, अपना 6 पॉइंट प्रपोजल जो है दिया था। और इसके अंदर इसने डिमांड क्या की थी भाई, हमें ऑटोनॉमी दे दो ईस्ट पाकिस्तान वालों को, कि हम तुम्हारा ही पार्ट जो है बन के रहेंगे, लेकिन तुम हमें ऑटोनॉमी दे दो, हम अपने ईस्ट पाकिस्तान में जो है खुद रूल करेंगे। ओके, 6 पॉइंट प्रपोजल इसी ने दिया था। ठीक है, और इसमें भी क्या था, जब शेख मुजीबुर रहमान था, शेख मुजीबुर रहमान को जो है कौन हटाता है, शेख मुजीबुर रहमान को जिया और रहमान हटाता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये भी आता है MCQ में, जिया और रहमान की पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था। इसकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, जिया और रहमान की, इसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, इसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था BNP। बी से बांग्लादेश, N से नेशनल, P से पार्टी। जिया और रहमान की पॉलिटिकल पार्टी का नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और ये 1979 में बनती है। इसको आपको याद रखना है। शेख मुजीबुर रहमान को के साथ कूप कौन करता है, जिया उर रहमान करता है। को जिया उर रहमान कब जीतता है इलेक्शन, 1979 में जीतता है, और इसकी पार्टी थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। मैं 2 से 3 बार आपको इसलिए रिपीट करके बोल रही हूँ ताकि कि आपको जो है बार बार सुन सुन के जो है आपको ये जो है लर्न हो जाए। ओके, और सोचो कि जिया और रहमान ने उसके साथ तो खूब करा, और लेकिन जिया और रहमान का असैसिनेशन कौन करता है, LTGN HM अरशद, यानी कि HM अरशद जिया और रहमान को हटा देता है। अब आते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन पे। लिट्टे इन श्रीलंका बिलोंग टू विच कंट्री। ओ, ये तो हम सबको पता है, अभी अभी हमने करा है श्रीलंका वाला। ओके, इसमें क्या आएगा, लिट्टे जो है इससे वो है 13th का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर B, तमिल आएगा इसका। ओके, 13th का क्या आएगा, B। अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन नेपाल डेमोक्रेसी वॉज, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर A, अ रॉयल मैसेकर एंड पीपल मूवमेंट। देखो, मैंने आपको मोनार्की सिस्टम बता दिया नेपाल का, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वाला भी बताया है। अब क्या है यहाँ पे, रॉयल पैलेस मैसेकर कब होती है, रॉयल पैलेस मैसेकर होती है 2001 में। ओके, ये आपको याद रखना है। ये तो इसने पूछ लिया कि उसका टर्निंग पॉइंट क्या था डेमोक्रेसी आने का, कि रॉयल पैलेस मैसेकर हुई थी, और वो कब हुई थी, 2001 में हुई थी। ओके, ये आपको याद रखना है। द मेन एम ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन साउथ एशिया इज, साउथ एशिया में कॉपरेशन का मेन एम क्या है भाई, मेन एम है हमारा इंक्रीज वॉर कराना। क्या साउथ एशिया का ये एम है, नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पीस, हाँ ये हो सकता है। अभी हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आपको बताती हूँ। डिवाइडिंग कंट्रीज, बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीजिंग मिलिट्री पावर, नहीं। एक बात याद रखिए, साउथ एशिया हो, सार्क हो, आसियान हो, इन सब का काम क्या है, पीस स्टेब्लिश करना, ना कि वॉर कराना, ना कि मिलिट्री कराना, ना कि मिलिट्री को पावर देना। नहीं भाई, अपन अगर मिलिट्री को पावर देंगे
अपने को क्या चाहिए? डेमोक्रेसी चाहिए। अपने को मिलिट्री रूल नहीं चाहिए, मिलिट्री पावर नहीं चाहिए हमें। हम पाकिस्तान नहीं है। ओके, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी 15 का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्या स्टैब्लिश करना? पीस स्टैब्लिश करना। ओके, मैंने आपको 15 एमसीक्यू कराए हैं। ये सिर्फ 15 एमसीक्यू नहीं है, मैंने आपको इसके अंदर बहुत सारे जो है और भी एमसीक्यू और एडिशनल इंफॉर्मेशंस मैंने आपको दी है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नॉलेज विद तान्या चैनल। ओके गाइस, थैंक यू। आप लोग ना पहले क्या कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस पढ़िएगा, उसके बाद अपना जो है ना स्कोर लिखते जाइएगा कि मेरा आंसर सही है इतना इतना। 15 में से अपने स्कोर देखिएगा और जो गलत होगा उसको मैंने आपको एंड में आंसर की जो है दे रखी है, फिर उसको देख लीजिएगा। और मैंने आपको इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। ओके गाइज, थैंक यू एवरीवन।